नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के विषय में आता है। तो शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य की इतिहास की परिभाषा। तो परिभाषा है, साहित्य के इतिहास से तात्पर्य है साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों की क्रमबद्ध विवरणिका। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य मनुष्य की चित्तवृत्तियों का लेखा जोखा है। जैसे ही चित्तवृत्ति बदलती है, साहित्य बदल जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती अभिरुचि और संवेदना का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। साहित्य इतिहास के लक्षण। साहित्य इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव से संबंधित है। इसके तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डाला जाता है। नेक्स्ट है साहित्य इतिहास लिखने की पद्धति। साहित्य के इतिहास लिखने की पद्धति है, तो पहला इसका भाग है वो है वर्णक्रम अनुसार पद्धति। तो साहित्य इतिहास लिखने की जो पद्धति है, पहली है वर्णक्रम के अनुसार। इस पद्धति में कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में दिया जाता है। जैसे शिव सिंह सेंगर तथा गारसद तासी का जो इतिहास है, ग्रंथ है, वो वर्णक्रम अनुसार लिखा गया है। दूसरा है कालक्रम पद्धति पर आधारित। इस क्रम में लेखक और कवियों का वर्णन ऐतिहासिक कालक्रम में दिया जाता है, जैसे मिस्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन का साहित्य इतिहास। नेक्स्ट है विधेयवादी प्रवृत्ति। इस पद्धति में साहित्य का इतिहास साहित्य की मूल प्रवृत्ति के आधार पर लिखा जाता है। इसके प्रवर्तक आचार्य शुक्ल है। नेक्स्ट आगे वाला है साहित्य नेता के आधार पर, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, डॉक्टर नगेंद्र का साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट पांचवा है लोकनायक के आधार पर, जैसे गांधी युग है, विक्टोरिया युग, ग्रियर्सन का साहित्य इतिहास। तो ये लोकनायक के आधार पर साहित्य इतिहास है। नेक्स्ट है सामाजिक घटना के आधार पर, जैसे पुनर्जागरण काल, नवोत्थान काल, जागरण सुधार काल, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये सामाजिक घटना के आधार पर है। तो सबसे पहले आता है गारसद तासी। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहास लेखन के क्षेत्र में गारसद तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ के दो भाग आए थे। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847। इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने किया था। इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख है, जिसमें से 72 कवि हिंदी के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने 1953 में हिंदुई साहित्य नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। अब इस ग्रंथ में क्या क्या कमियां थी? इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। साहित्य के लेखक और कवियों का नाम अंग्रेजी वर्णक्रम में देना अनुचित है। दूसरा कवि है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा था। हिंदी साहित्य में हिंदी में लिखा हुआ प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें 1000 कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने किया था। कमी इसमें है, इसमें भी काल विभाजन नहीं किया गया था और इसमें कवियों का परिचय मात्र दिया गया है। नेक्स्ट है तीसरा कवि जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ 1888 में लिखा था। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। इसमें कुल 952 कवियों का उल्लेख है। इसे हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को लिखते समय ग्रियर्सन ने निम्नलिखित ग्रंथों की मदद ली थी। तो ग्रियर्सन ने जो ये ग्रंथ लिखा था, तो इसमें इन्होंने इन ग्रंथों की मदद ली थी। पहला ग्रंथ है गारसद तासी के ग्रंथ की मदद, फिर शिव सिंह सरोज के जो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ के लिए थी, और नाभादास के भक्तमाल की मदद ली, वेणी माधव के गोसाई चरित की, कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा ग्रंथ की मदद ली थी। इनकी मदद से उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। 1957 में किशोरीलाल गोस्वामी ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन का है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में और 12
भागों में विभाजित किया। जैसे पहला है भाग इसका चारण काल 700 से 13 ईस्वी, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, पाँचवां मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, नौवां है 8वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और 12 है काल विभाजन से संबंधित निर्देश। तो 12 कालखंडों में इसने विभाजित किया था। गिरियर्सन ने कुल 18 ग्रंथों की मदद ली थी। गिरियर्सन ने प्रत्येक काल के साथ एक परिशिष्ट जोड़ा है जिसमें गौण कवियों का उल्लेख भी है। अब इसकी कमियां कौन कौन सी थी? गिरियर्सन का नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर नहीं है। दूसरा है हिंदी को अपभ्रंश में समाहित कर दिया। और तीसरा है प्रारंभिक काल को मध्यकाल तक ले गया। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। नेक्स्ट कवि था मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु है वो 3 कवि भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा जिसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ हिंदी भाषा का हिंदी में लिखा प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है। इसमें 5000 कवियों का उल्लेख है। इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की मदद ली: शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ की, गिरियर्सन के ग्रंथ की, मुंशी देवी प्रसाद के ग्रंथ की और कवियों के स्वरचित ग्रंथों की। इसके बाद आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया। आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत। इसके इन्होंने 2 भाग किए। पूर्व आरंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। दूसरा भाग माध्यमिक काल, तो यह शुरू होता है 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक। माध्यमिक काल के इन्होंने 2 भाग किए। पूर्व माध्यमिक काल 1445 विक्रम संवत से 1500 विक्रम संवत और दूसरा भाग है प्रौढ़ माध्यमिक काल 1501 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत। तीसरा भाग अलंकृत काल 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत। अलंकृत काल के भी उन्होंने 2 भाग किए। पूर्व अलंकृत काल 1681 विक्रम से 1790 विक्रम संवत और दूसरा भाग उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक। चौथा भाग किया परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत और पांचवा इनका भाग था काल विभाजन। पांचवा था उनका वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। मिश्र बंधुओं का दूसरा ग्रंथ हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित हुआ। इसके नवरत्न निम्न है: तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण और मतीराम आते हैं, केशव, कबीर, चंद्रवरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये इनके हिंदी नवरत्न है। नेक्स्ट इनकी कमियां हैं। तो मिश्र बंधुओं का नामकरण युक्ति संगत नहीं है और हिंदी साहित्य को अपभ्रंश भाषा में ले गए। तो मिश्र बंधु है ये हिंदी साहित्य को अपभ्रंश तक खींचकर ले गए। नेक्स्ट कवि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा था। पूर्व में यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखा गया था। इसे आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र वर्मा ने लिखा था। इसमें कुल 1000 कवियों का वर्णन है। हिंदी साहित्य के 900 सालों को 4 भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल का इतिहास चित्तवृत्तियों पर आधारित है। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित कवियों की मदद ली थी। अब आचार्य शुक्ल है किन किन कवियों के ग्रंथों की मदद ली? मिश्र बंधुओं की, श्याम सुंदर दास के ग्रंथ हिंदी कोविद रत्नमाला की, वियोगी हरि के ग्रंथ ब्रज माधुरी सार की और रामनरेश त्रिपाठी के ग्रंथ कविता कौमुदी की मदद ली थी। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने 4 काल खंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। पहला है वीरगाथा काल 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। दूसरा भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। तीसरा रीति काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। चौथा है गद्य काल 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत। इसके बाद वीरगाथा काल नामकरण के आधार ग्रंथ
वीरगाथा काल जो नामकरण है इन्होंने दिया है आदिकाल का, उसका आधार ग्रंथ क्या है? वो पहला ग्रंथ है विजयपाल रासो, लेखक है नल सिंह। दूसरा हमीर रासो सारंगधर। तीसरा कीर्तिलता या कीर्ति पताका और पदावली, ये विद्यापति के हैं। चौथा खुमाण रासो दलपति विजय। पांचवा बिसलदेव रासो नरपति नालय। छठा है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। सातवां जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। आठवां मयंक जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि। नेक्स्ट परमाल रासो जगनीक। और उसके बाद नेक्स्ट है खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। इन्होंने इन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। नोट: इन 12 ग्रंथों में 4 ग्रंथ ही साहित्य के श्रेणी के हैं, जो है विजयपाल रासो नल सिंह, हमीर रासो सारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति। इन ग्रंथों में बिसलदेव रासो व खुमान रासो परवर्ती काल की रचना है। नेक्स्ट हमीर रासो अपर्याप्त ग्रंथ है। नेक्स्ट जयमयंक जसचंद्रिका और जयचंद प्रकाश ग्रंथ नोटिस मात्र है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो परमाल रासो और हमीर रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है। नेक्स्ट शुक्ल जी की कमियाँ: शुक्ल जी का वीरगाथा काल नाम और गद्य काल नाम देना युक्ति संगत नहीं है। नेक्स्ट कवि है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा था। इन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कवियों का उल्लेख किया है। इन्होंने 5 कालखंडों में हिंदी साहित्य के काल को बांटा है। पहला है संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। दूसरा चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। और पांचवा है आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। नेक्स्ट कवि है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ लिखा था और उन्होंने इसमें काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी, मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी। मध्यकाल के इन्होंने 2 भाग किए, पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल 1500 लेकर 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और मध्यकाल को 3-3 उपभागों में विभाजित किया था। उसके बाद धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य, इन्होंने 3 उपभागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट कवि है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। नेक्स्ट डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने शुक्ल की अनेक मान्यताओं और धारणाओं को चुनौती दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल अत्यधिक विरोधों तथा व्याघातों का काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन निम्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 कालखंडों में बांटा है। आदिकाल 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, भक्तिकाल 1400 से लेकर 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 से अब तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल नामकरण सभी साहित्यकारों द्वारा स्वीकार्य है। अब इसके दोष है आदिकाल को मध्यकाल में ले गए। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में लिखा था। इन्होंने 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को बांटा है। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। इसके बाद आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल को भारतेंद्र युग या पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल 1900 से लेकर 1918 ईस्वी, तीसरा छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी, चौथा है छायावादोत्तर युग, इसमें 1938 से लेकर अब तक। और छायावादोत्तर युग के इन्होंने 2 और भाग किए, प्रगति या प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल 1953 से अब तक।
नेक्स्ट कवि है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में बांटा है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 1954, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 1960। इन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा है। आदिकाल 1000 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत, भक्तिकाल 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, श्रृंगार काल 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्य काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। नागरिक प्रचारणी सभा ने 100 लेखकों के सामूहिक प्रयास से इसको 16 खंडों में तैयार किया था। इसके 16 खंड है, जो कि हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे जो संपादक थे, हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा, आदिकाल करुणापति त्रिपाठी, भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी, भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा और विजेंद्र स्नातक, रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र, रीतिकाल रीति मुक्त डॉक्टर भागीरथ मिक्सर। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु युग विनय मोहन शर्मा, द्विवेदी काल पंडित सुधाकर पांडे, उत्कर्ष काल डॉक्टर नगेंद्र। उत्कर्ष काल में नाटक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा, कथा साहित्य निर्मला जैन, समालोचना निबंध पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु, अद्यतन काल डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और राहुल शंकरत्यायन, हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय। अन्य ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, जिसके लेखक है गोकुलनाथ। भक्तमाल नाभादास की रचना है। कवि माला तुलसीदास की है। 75 कवियों की कविता सम्मिलित है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है, जिसमें 292 कवियों की 1000 कविताएं हैं। नेक्स्ट है तजकिरा ए सुअरा ए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन। नेक्स्ट कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी 89 कवियों की जीवनी है। नेक्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी F.E. कैरी। तो इस वीडियो में इतने ही। आगे से हम अगले वाले वीडियो में हिंदी साहित्य का आदिकाल लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।